आज का जो टॉपिक है वो है अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, अल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। आज हम लोग जनरली यही देखेंगे कि जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री हो जाती है तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, है ना। तो आइए चलिए देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग पर फर्क डालता है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ नियम का ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि अभी तक पहले हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढते हैं, लेकिन यहां पर जो पहला नियम है वो ये कि सेलेक्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अब वैसे चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा नियम यह है कि काउंटिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड वेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट लोकेंट। यानी कि अब हम काउंटिंग उधर से पहले स्टार्ट करेंगे जिधर से कि मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है ना। और तीसरा जो नियम है वो ये कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होगी, जो वैल्यू होगी वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होगी, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मिथाइल, इथाइल, नाइट्रो वगैरह वगैरह जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है इन सब से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चेन में अगर डबल बॉन्ड ज्यादा पास पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट से तो हमारा जो काउंटिंग होगा वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए आइए अब कुछ कुछ एग्जाम्पल को करके देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आ जाए हमारे पास, है ना। चलिए, जैसे कि पहले ये होता था कि अगर ये कोई चेन दी हुई है ना, तो इसका नाम 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो पेंट है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते थे वो ANE है ना। तो इसमें तो किधर से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी में अगर डबल बॉन्ड हमने यहां पर लगा दिया तो फिर नियम ये कहता है कि जिधर से जिस भी कोने से कार्बन कार्बन सीरीज के जिस भी कोने से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इधर से पास पड़ रहा है तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, और फिर 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं पेंट, और चूंकि अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है और डबल बॉन्ड भी वो दूसरे पोजीशन पर है ना, तो फिर लिखेंगे पेंट 2, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE। डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो है ENE। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। तो इसमें यही देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से कोने से हमारा पास पड़ रहा है। अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर, लेकिन इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड हमारा दूसरे पोजीशन पर है तो हेक्स 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो है YNE। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2YN, है ना। चलिए अब यहां से कुछ कुछ अच्छे और मजेदार एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। अब जैसे कि इसी में एक कार्बन सीरीज को लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल करके और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी रखते हैं, है ना। तो हमारा जो तीसरा जो नियम था वो ये कि जिस भी तरफ से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पास पड़ेगा उधर से ही काउंटिंग करेंगे। अब हम सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। अगर इधर से गए तो दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है
और इधर से गए तो तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रेफरेंस हमें हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ही देना है। तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट हमारा चौथे नंबर पर है, तो 4 Br के लिए ब्रोमो, और 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेक्स, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे पोजीशन पर है, तो 2 ENE है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो हेक्स 2 E। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये रहा और ये रहा, है ना। इधर से गए तो हमारा तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर से गए तो तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना। लेकिन हमेशा प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो फिर 1 2 3 तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी है, और 1 2 3 तीसरे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो दोनों जब एक साथ हो जाए तो एक नियम ये भी होता है कि लोएस्ट पोजीशन मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट को भी और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी। तो अगर इधर से जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड तो हमारा तीसरे नंबर पर रहेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को चौथा पोजीशन मिलेगा, है ना। तो ये वाला जो साइड है काउंटिंग का वो गलत हो जाएगा। लेकिन जब इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जाएगा। तो ये वाला साइड से काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा। अब सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को, 3 ब्रोमो और 6 कार्बन के लिए हेक्स, और हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तीसरे नंबर पर, तो 3YNE। तो इस प्रकार इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो हेक्स 3YNE, है ना। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, ये और इस बार इसको लिखते हैं। तो फिर इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि शुरू में ही हमने नियम को पढ़ लिया कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देना है ना। तो अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से जाएंगे तो पहले ही नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है। तो काउंटिंग इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4, और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो 3 ब्रोमो और 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, और चूंकि पहले ही नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ये डबल बॉन्ड है तो 1 E। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसे 3 ब्रोमो ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 1 जनरली लिखता हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है ना। अब इधर से भी गए तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, और इधर से भी गए तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, लेकिन जब इधर से आएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो जब कभी भी ऐसा स्थिति आए, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, तो जनरली ये देखते हैं कि कौन से साइड से काउंट करने पर हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास मिल जाए और सब्स्टिट्यूएंट को भी कम स्थान मिले, यानी कि मिनिमम पोजीशन मिले। तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और तीसरे नंबर पर हमारा क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, और 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है और 5वें नंबर पर है, तो 2,5 डाई, है ना। लेकिन यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली बात यह है कि जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में डबल बॉन्ड 2 बारी आ जाए, जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में डबल बॉन्ड 2 बारी आ जाए, तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा ए जोड़ते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखा है हमने, तो ये हेक्सा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 कार्बन होता तो ये हेप्टा हो जाता है ना। फिर से सुनिए, जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में 2 बारी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो फिर उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा ए जोड़ते हैं। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, 7 कार्बन रहता तो हेप्टा हो जाता। और सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे कि अगर 1 2 3 4 5, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ भी हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिखा है। ये बात तो तय है कि काउंटिंग इधर से ही स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 और
5, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पर भी और चौथे नंबर पर भी है, तो 3, 4। और चूंकि जब कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 2 बारी होता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं। जब कभी भी कोई भी एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं। अगर वो 3 बार रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, और 4 बार रहेगा तो टेट्रा लगाएंगे। क्योंकि 2 बार है तो डाई, और Cl को बोलते हैं क्लोरो, और 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड हमारा पहले नंबर पर भी है और दूसरे नंबर पर भी है, तो 1, 2 डाई इन, और चूंकि डबल बॉन्ड 2 बारी है तो उसके लिए आएगा पेंटा, है ना। अगर यहाँ पर 6 कार्बन होता तो हेक्सा हो जाता, 7 कार्बन होता तो हेप्टा हो जाता, 8 कार्बन होता तो ऑक्टा हो जाता, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल मैं हमेशा से अपने वीडियोस में ये कहता हूं कि जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ये लेते हैं, इस बारी ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री कराते हैं और सब्स्टिट्यूएंट में इसे डालते हैं। ये देखिए, ये बात तो तय है कि इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है ना। तो काउंटिंग इधर से ही करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट में भी उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली हमारा पहले आ रहा है। तो सबसे पहले आएगा 3 क्लोरो, फिर 5वें नंबर पर है हमारा नाइट्रो, तो 5 नाइट्रो, और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो है हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड हमारा पहले नंबर पर भी है और तीसरे नंबर पर भी, तो 1, 3 डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं YNE। और यहाँ पर एक नियम ये भी है कि जब कभी भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बारी आ जाए किसी कार्बन कार्बन सीरीज में, तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाता है। यानी कि या तो डबल बॉन्ड 2 बारी आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड 2 बारी आ जाए, हम हमेशा एक एक्स्ट्रा ए जोड़े। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये रहा, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी, और ये, है ना। अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो काउंटिंग हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की साइड से ही करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का जो वैल्यू है, जो प्रायोरिटी है, वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है। तो काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के प्लेस को सबसे पहले लिखेंगे, तो 5 ब्रोमो, और 6 कार्बन के लिए हेक्स, और हमारा ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर भी है और तीसरे नंबर पर, तो 2, 3 डाई आइन, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 बारी है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाएगा, तो फिर इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो हेक्सा 2, 3 डाई वाइन, है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए। आज ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। मैं जनरली इन इस चीज पर बिलीव करता हूं कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल करवाए जाएंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कि अब थोड़ा बहुत इस तरीके वाला एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसे जनरली कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना। ये जितने भी कोने हैं इन सब पर कार्बन लगा हुआ है, इन सब पर कार्बन लगा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे करके खींचेंगे तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और इसी में अगर आप डबल बॉन्ड डाल दें तो ये जैसे कि 1, 2, 3 तीसरे कार्बन पर है, तो 1, 2, 3 तीसरे कार्बन पर। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शुरुआती टाइम पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जब आपको धीरे धीरे इन तरह के सवालों का जवाब देना आ जाएगा तो फिर आपको इस तरह का फोटो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आइए इसकी नेमिंग करते हैं। अगर इधर से गए तो 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, और इस कोने से गए तो 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है। तो किधर से भी जा सकते हैं, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेक्स, और हमारा डबल बॉन्ड है तीसरे नंबर पर, तो हेक्स 3, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE, है ना। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्स 3 इन। अगर और एग्जाम्पल लेते हैं,
एक एग्जांपल और ये लेते हैं कि ये यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर ये रख दिया और इधर ये रख दिया। अब देखिए, जब कभी भी एक डंडा दिया हुआ रहता है, ये तो मैंने पहले ही बताया कि जितने भी कोने हैं सब पर आप कार्बन लिख सकते हैं, सब पर, सारे जगह पर आप कार्बन भर दीजिए, है ना। और फिर उसके बाद सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमारा यही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 नहीं, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है। और जब कभी भी एक कार्बन दिया हुआ है, यानी कि एक डंडा निकला हुआ है, तो वो मिथाइल कहलाता है ना, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से हमारा दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है और इधर से हमारा 1 2 3 तीसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है। तो हम इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये तो लिख लिया। ये जो एक कार्बन है इसे सब्स्टिट्यूएंट के नाम पर मिथाइल कहते हैं, ये मिथाइल है। अब ये तो कार्बन की काउंटिंग हो गई। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और उसके प्लेस को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में भी उसे लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली Br पहले आता है और ये 5वें नंबर पर है, तो 5 ब्रोमो। और हमारा मिथाइल तीसरे नंबर पर है और वो भी 2 बार है, तो 3,3 डाई मिथाइल। और कितना कार्बन है, 7 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेप्ट। और दूसरे और चौथे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो 2,4 डाई इन। और चूंकि एक ही सीरीज में 2 बार ही डबल बॉन्ड है, तो वो हेप्ट की जगह हेप्टा हो जाएगा, है ना, एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाएगा। इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करेंगे ये सारी चीजों को आप सीख जाएंगे, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल कराना मेरी प्रायोरिटी होती है, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी भी किताब से सवाल पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में आप आसानी से उन सारे सवालों के जवाब दे पाए। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड और इधर हमने ट्रिपल बॉन्ड रख दिया, ये और इधर ये। अब देखिए ये तो 2 डंडा वाला है ना। तो जब कभी भी सबसे पहले तो हम ये करेंगे, जहां भी जितने भी कोने हैं सब जगह हम कार्बन भर लेते हैं, यहाँ 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 और इधर कार्बन 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 कार्बन, सब जगह कार्बन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 कार्बन वाली ये वाली चेन लेंगे, ताकि हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कोई इस चेन में इंक्लूड हो जाए, है ना। तो फिर अब ये जो 2 कार्बन है ना, एक कार्बन अगर लगा हुआ है तो फिर इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथाइल, और जब 2 कार्बन लगा हुआ है तो इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं इथाइल, है ना। इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन जिधर से भी हमारा बॉन्ड पहले मिल जाएगा उधर से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गई, हमने कार्बन की काउंटिंग कर ली। अब इसमें देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट मेरा सबसे पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली सी यानी क्लोरो आता है और वो 5वें नंबर पर है, तो 5 क्लोरो। और फिर ये मिथाइल है और ये इथाइल है, और ये तीसरे नंबर पर है, यानी कि 3 इथाइल 3 मिथाइल। अब कितना कार्बन है, 7। तो 7 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेप्ट, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है और ट्रिपल बॉन्ड चौथे नंबर पर है। डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो है YNE। तो हमेशा उसे पहले लिखते हैं जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली यानी कि हमारा डबल बॉन्ड पहले आएगा, तो हेप्ट 2 ENE
और चौथे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4YNE, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक नियम और होता है कि जब कभी भी A, E, I, O, U और Y में से जब कभी भी A, E, I, O, U, Y में से कोई भी दो एक साथ रहेगा, तो पीछे वाला E कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर E और Y एक साथ था तो पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। जब कभी भी A, E, I, O, U, Y में से कोई भी दो एक साथ रहेगा तो पीछे वाला E कट जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का, ये इधर भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया, है ना। तो डबल बॉन्ड हमारा इधर से पास पड़ रहा है तो इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेप्ट, और चूंकि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2ENE, और चौथे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो 4YNE, और 7 कार्बन ये हो गया हेप्ट 2इन 4YNE, और चूंकि यहाँ पर भी ये E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई भी दो साथ में आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा, है ना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे, 20-25 सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे जैसा कि मेरी आज की कोशिश रहेगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, खासकर एनसीईआरटी के सारे सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि अगर ये रहा और ये रहा और ये रहा, है ना। अब देखिए इधर से गए तो पहले पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर इधर से जाएंगे तो पहले पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है। तो हमने जो तीसरा नियम पढ़ा था वो ये कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होता है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है ना। तीसरा नियम यही था, लेकिन एक नियम ये भी है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो वैल्यू है वो समान होता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, सेम वैल्यू होता है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कि दोनों का पोजीशन सेम हो जाए। अगर दोनों का पोजीशन सेम हो जाए, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड भी इधर से राइट साइड पे पहले नंबर पर है और ट्रिपल बॉन्ड भी लेफ्ट साइड से पहले नंबर पर है, तो ऐसी स्थिति में डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जीत जाएगा इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जब कभी दोनों का पोजीशन सेम रहेगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो वैसी स्थिति में डबल बॉन्ड जीत जाएगा। तो हमारा जो काउंटिंग का जो साइड होगा वो राइट साइड होगा, तो काउंटिंग इधर से होगी 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पर है तो 3 ब्रोमो, और 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड हम पहले लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकली हम पहले लिखते हैं। तो 1 इन और 5 YNE, और ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला E कट जाएगा। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू आप यूं समझ सकते हैं कि अगर ऐसे रहा, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा काउंटिंग इधर से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का वैल्यू सेम होता है अनलेस एंड अनटिल कि दोनों का पोजीशन, दोनों का प्लेस सेम हो जाए। यहाँ पर इधर से राइट साइड से जाएंगे तो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है और लेफ्ट साइड से जाएंगे तो पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा डबल बॉन्ड जीत जाएगा। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है पेंट, और पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो पेंट 1 इन और 4 वाइन, है ना। और ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई दो साथ में आएगा
तो पीछे वाला ई हट जाएगा। इसी में एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ये हो सकता है, इसी में एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर किसी कार्बन सीरीज में और डबल बॉन्ड इधर है ना, देखिए अब इधर से पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का वैल्यू सेम होता है ना। जीतता डबल बॉन्ड तब है जब दोनों का प्लेस सेम होता है, पोजीशन सेम होता है। लेकिन यहां से अगर जाएंगे तो पहले नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है ना, और अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जीतेगा, है ना, जो क्योंकि हमने पहले एक नियम पढ़ रखा है कि जिधर से भी जिस भी साइड से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन पास होगा उधर से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो पहले ही नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 है ना। और 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेक्स, लेकिन डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं तो 4 ENE और पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE और ये पीछे वाला E कट जाएगा। यही अगर इसी एग्जाम्पल को अगर ऐसे रखते 1 2 3 4 5 6, अगर यहां पर डबल बॉन्ड डालते या यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड डालते और यहां पर अगर डबल बॉन्ड डालते तो देखिए इधर से जाने पर भी दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से जाने पर दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन डबल बॉन्ड हमेशा जीत जाएगा। तो वैसी स्थिति में फिर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो फिर लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे। 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेक्स और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है तो 2 इन और चौथे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 YNA और ये पीछे वाला E कट जाएगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। 2-3 और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरे तरीके से दूर हो जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल ये ले लीजिए, ये रहा यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड और ये Br और ये Cl। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने वीडियो को पॉज करके ये मैं 2-3 एग्जांपल अभी लिखने जा रहा हूँ, उन सबको अपने वीडियो पॉज करके उसकी नेमिंग करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करूंगा और फिर आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच कराइए ताकि आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाए कि आपने अभी तक इस वीडियो को देखकर क्या सीखा है। एक और ये और एक और एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा। चलिए एक और नहीं, ये 3 एग्जांपल काफी है। वीडियो पॉज किया आप चाहे तो इन तीनों का नाम लिख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल है। चलिए अब मैं इसकी नेमिंग करता हूँ। देखिए इधर से डबल बॉन्ड मेरा पास पड़ता है और इधर से पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो यही है। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी कोने हैं सब पर कार्बन आप लिख दीजिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की सबसे लंबी से लंबी चेन है। और अब सवाल ये उठता है कि काउंटिंग इधर से करेंगे। इधर से मेरा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, पहले नंबर पर है, और इधर से मेरा ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है। तो आप देखिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का सेम वैल्यू होता है, लेकिन जब कभी भी दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन होगा, दोनों का पोजीशन, दोनों का प्लेस सेम होगा, तो वैसी स्थिति में हमारा डबल बॉन्ड जीत जाएगा। तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में भी उसको पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली हमारा पहले आता है। तो तीसरे नंबर पर क्लोरो है और तीसरे नंबर पर ब्रोमो है, यानी कि बी पहले आता है। तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 5वें नंबर पर है तो 5
YNE और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड की नेमिंग ये हो जाएगी। चलिए अपने दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इधर से भी मेरा डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है और ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पर है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4, और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, उसके पहले उसके पोजीशन को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को भी अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रीफिक्स ब्यूट, और दूसरे पहले नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है तो 1 ENE, और तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 YNE और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। चलिए आपने अभी तक वीडियो पॉज करके इन दोनों का नाम लिखा था या नहीं, इन तीनों का। चलिए मैं अब इसका नाम लिखता हूं। अगर इधर से गए तो पहले नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से गए तो दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है। दोनों का सेम वैल्यू होता है ना, दोनों का सेम वैल्यू होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ट्रिपल बॉन्ड जीत जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमें पहले मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5, है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारे तीसरे नंबर पर है तो 3 नाइट्रो, 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं पेंट, और चूंकि हमारा डबल बॉन्ड है तीसरे नंबर पर तो 3 ENE, और पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 YNE और ये पीछे वाला E कट जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी 3 नाइट्रो पेंट 3 इन 1 आयन। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी 11th 12th के बेसिस पर। जब कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से उन सभी के जवाब दे पाएंगे। जनरली मेरा मोटिव यही था कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे दो। अब मैं आपके लिए कुछ कुछ होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, 4-5 सवाल मैं लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी का नाम लिख करके उसका नामांकन करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, ये रहा। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर। तीसरा एग्जाम्पल ये रहा, और चौथा एग्जाम्पल ये चौथा एग्जाम्पल ये रहा। इसकी नेमिंग करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।